अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वली अफरीदी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्टेनी। आज हम सीखेंगे कि एक पूरे क्लास में अलग-अलग स्टूडेंट्स के लिए डीएमसीज़ कैसे बनाए जाते हैं, वो भी एमएस वर्ड में। हम इसके लिए सहारा लेंगे एमएस एक्सेल की वर्कशीट का, जो पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट रिज़ल्ट बनाया था। उस शीट से हम हर एक स्टूडेंट्स के लिए अलग-अलग डीएमसीज़ बनाएंगे। अगर आपको एमएस एक्सेल में रिज़ल्ट बनाना नहीं आता तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसको देख ले, फिर उसके बाद आप डीएमसीज़ बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो आइए एमएस वर्ड को देखते हैं। ये मैंने एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट ले लिया। यहाँ पे पहले पेज सेटअप की तरफ आते हैं। लेआउट में आप देखते हैं, लेआउट में देखते हैं A4 साइज़ का पेज मैंने लिया है। मार्जिन नैरो है, आप कोई भी मार्जिन लगा सकते हैं। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है। इसके बाद ये जो मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेशावर, आप अपने इंस्टीट्यूट की नेम लिख सकते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में इस आर्ट की तरफ आते हैं। सारे को सेलेक्ट करते हैं, सारी टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, थोड़ा मार्जिन इसका ज़्यादा, साइज़ इसका ज़्यादा करते हैं और इसको फॉर्मेट से टेक्स्ट इफेक्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। यहाँ से साइज़ बढ़ा के इसको, मतलब जितना भी आप रोटेट करना चाहते हो इतना उसकी साइज़ आप ज़्यादा कर लो। यहाँ पे इतना काफ़ी है। लेआउट ऑप्शन देखते हैं कि इसके ऊपर मतलब लिखाई करना हो तो भी आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर ले, ताकि इसके करीब कुछ लिखना हो तो फिर मसला न बन जाए इसके साथ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास यहाँ पे डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट एनुअल एग्जामिनेशन 2021 लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएंगे, यहाँ पे मार्च अप्रैल या जिस महीने में एग्ज़ाम हुआ है वो आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे एज ए रेगुलर या प्राइवेट या जो भी आप लिखना चाहते हैं, स्टूडेंट जिस कैटेगरीज का है वो कैटेगरी आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमने टेबल इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करते हैं टेबल को। इंसर्ट टेबल से यहाँ पे 13 आप अपनी सब्जेक्ट वाइज जितने भी लिखने हैं, जितने भी कॉलम और रोज़ लेने हैं तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ 3/13। इस रोज़ के बीच फासला बहुत कम है, इसको ज़्यादा करते हैं। मैंने कंप्लीट डीएमसी डिज़ाइन बनाया जो कि इजीली आप सब लोग बना सकेंगे इंशाल्लाह।
यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा सेल्स है इसको रिमूव करना है टेबल से। तो इसको रिमूव करने के लिए आप सिंपली टेबल में आएँ, लेआउट में आए और लेआउट पे यहाँ पे इरेज़र टूल होगा, बाकी वर्जन में यहाँ पे आपको मिलेगा 10 वगैरह में। तो यहाँ से आप इसको जो सेल्स आपने डिलीट करने हैं इसको सेलेक्ट करके सिंपली इस फंक्शन को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपकी ये सेल्स डिलीट हो जाएंगे और ये जो यहाँ पे डेटा था इसको वापस पेस्ट करके लगा लें। ये हमने एक डिज़ाइन बनाया है, यहाँ पे आप अपने इंस्टीट्यूट की लोगो भी लगा सकते हैं। आप इसको फिल करते हैं, मतलब सारे स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो यहाँ पे फिल करते हैं। तो इसके लिए मेलिंग्स में आए, मेलिंग्स में सेलेक्ट रेसिपेंट यूज़ एक्सटर्नल लिस्ट और यहाँ पे वो लिस्ट सेलेक्ट कर ले या वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर ले जो पिछली क्लास में हमने बनाया था। ज़ाहिर है आपके साथ भी होगा रिज़ल्ट, और इसको करते हैं यहाँ पे ओपन। अगर इसमें 3 शीट होते हैं तो आप वो शीट सेलेक्ट कर ले जिस शीट में आपने रिज़ल्ट बनाया है। इसके बाद इंसर्ट मार्च फील्ड में आए और यहाँ से फील्ड्स को इंसर्ट कर लें। तो मेरा माउस कर्सर यहाँ पे है, यहाँ पे मैं इस फील्ड को इंसर्ट करता हूँ। 10 का जो वर्जन है ऑफिस में वो यहाँ पे आपको मतलब बाय नेम शो होगा कि ये नेम से, ये फादर नेम है, ये सारी चीज़ें आपको शो होंगे। स्लोली सारों को यहाँ पे आप ऐड कर ले जितनी भी फील्ड हैं। ट्वेल्व रो में चूँकि होगा टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स हमने यहाँ पे वैसे भी लगाए हैं, तो इसके बजाय ये F फील्ड जो है F13 इसको अप्लाई करें। इसको थोड़ा फॉर्मेट कर ले ताकि अच्छे तरीके से यहाँ पे फिट हो जाए। आप ये बोल्ड भी कर सकते हैं। ये हमने डेटा लगा लिया, इसमें डेटा जितना भी इंसर्ट करना था वो सारा हमने इंसर्ट किया। आप इसको देखते हैं प्रीव्यू में, तो ये है इसका प्रीव्यू। आप इसको एडिट इंडिविजुअल में देखते हैं कि इसको मतलब ये कैसे देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सारे DMCs जनरेट हो गए हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इसी तरह के सारे DMC यहाँ पे आप आसानी के साथ देख सकते हैं कि जनरेट हो चुके हैं। अब इसको आप PDF में कन्वर्ट करके प्रिंट कर सकते हैं या अपनी ऑफिस को बेच सकते हैं। दोस्तों आपने देख लिया कि MS वर्ड में DMCs कैसे बनाए जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।